नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 10 और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट फूलचंद यादव जी। सर, स्वागत है आपका। आपका हृदय से स्वागत है। आपके दर्शक को, व्यूअर को जो है हमारी तरफ से कोट कोट नमन है कि एक डॉक्टर साहब, एक इस समय बहुत बड़ा मुद्दा भारत में चल रहा है। अमित शाह जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए एक टिप्पणी की है, कैसे देखते हैं उसे आप? देखिए, टिप्पणी कर दी है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने कहा तो ये बहुत गलत कहा। कुछ चीज़ें हैं जिस पे सवाल उठाया नहीं जा सकता, जैसे राष्ट्रपति पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, महात्मा गांधी पर नहीं सवाल उठाया जा सकता, अम्बेडकर साहब पे नहीं उठाया जा सकता। कुछ चीज़ें हैं ना, अगर आप उठाते हैं तो उल्टे ही मुँह गिरना हो जाता है। जब गृह मंत्री जी कहते हैं कि ये फैशन हो गया है, जब देखो अम्बेडकर अम्बेडकर, अरे इतना नाम भगवान श्री राम का लेते तो 7 पीढ़ी जो है तर जाती। तो अब सोचिए आप कि एक वो दौर था कि जब सामंतवादी प्रथा होती थी कि और सामंतवादी प्रथा होती है, मनु स्मृति चलती थी, दास्ता गुलामी की से लोग जकड़े हुए थे। अब 1947 के बाद जब से भारत में संविधान लगा है, भीमराव अम्बेडकर जी लेके आए ना, तब से जो है हमारे देश में जो है ना वो सारी मनुस्मृतियाँ हटा करके जो है संविधान की सारी बातें लागू की गई। संविधान के आधार पर जो है समतामूलक का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला ना, इस तरह से लोगों को अधिकार मिला। आज भीमराव अम्बेडकर की ना कई घरों में मूर्तियाँ लगी है, लोग पूजा करते हैं। जितना आस्था लोग कुछ राम पर रखते हैं, उतनी आस्था जो है भीमराव अम्बेडकर पर भी रखते हैं। एक बात मुझे याद आई कि भावनाओं में हो तुम कामनाओं में हो, तेरा चेहरा मेरी कल्पनाओं में हो, एक दिन स्वप्न साकार शिक्षा रोजगार का हो जाएगा, तुम निरंतर मेरी प्रार्थनाओं में हो। अम्बेडकर साहब जो है निरंतर जो है लोगों की प्रार्थनाओं में है। उनको शिक्षा मूलक जो शिक्षा का समानता का अधिकार मिला है, इससे जो है मूलचूल परिवर्तन हुआ। अगर हमारे गृह मंत्री जी ने इस तरह से कहा तो ये जो है लघुता से प्रभुता मिलती है, लेकिन प्रभुता से लघुता कर दिए। अगर एक बड़ा आदमी होकर के बड़े सिद्धांतों पर चलता है, बड़ी बातों को जो है पथ प्रदर्शक होकर के उनके रास्ते पे चलता है। आप गृह मंत्री हैं भारत जैसे विशाल गणराज्य देश के, और आप ऐसी बात करते हैं तो आम आदमी फिर क्या कहेगा? या तो आप हाथ से अस्पद हो जाएंगे, या तो आप निंदा के पात्र हो जाएंगे, आप घृणा के पात्र हो जाए। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जगह पे बैठे हैं, उसकी एक गरिमा होती है कि हम महापुरुषों पर क्या बोलें, संतों पर क्या बोलें, देश के विषय पर बोलें। आपको तो देश की समरसत्ता पर बोलना चाहिए, देश की रक्षा के मामले पे बोलना चाहिए, और ताकत के मामले पे, सामरिक शक्तियों के मामले पे। इतनी बड़ी जो टिप्पणी इन्होंने की है और दलितों का वोट इनको मिलता है और दिल्ली चुनाव जीतने का दावा भी करते हैं, क्या चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ जाएगा। देखिए, लोग भड़क जाते हैं ऐसी बातों से कि हम जीत रहे हैं चुनाव। पिछली बार जब चुनाव जीतने वाली बात दिल्ली में आई तो भारत का अगर गृह मंत्री जो है पंपलेट बांट रहा है तो अगले में दम जरूर कुछ होगा केजरीवाल में। उसके बावजूद भी कुछ न कर पाया और 3 सीटों पर स्कूटर बैठा के भेज दें। बड़बोली बातें नहीं चल पाती। दिल्ली जीतने के लिए कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री लग जाते हैं, गृह मंत्री लग जाते हैं, तमाम तरह के मंत्री, पूरी दिल्ली छावनी में बदल जाती है। लेकिन केजरीवाल साहब, देखिए आज जनता काम चाहती है। अब बड़बोली बातों से नहीं, फिर थोड़ी देर में कह देंगे अरे तो जुमला था। तो जुमला वाली बातों से कब तक जनता आने वाले दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव है, इससे जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। आज आप देखिए अम्बेडकरवादी लोग जितने हैं सब एक लामबद्ध होकर के धरना प्रदर्शन, पुतला फूकने की तैयारी करना है, जगह जगह बातें करना, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कहाँ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। अब मान लीजिए सबसे ज़्यादा लाभ राशन का उठाने वाले दलित और गरीब किस्म के लोग हैं, लेकिन अगर आप उनको लाभ दे रहे हैं तो आपसे वो लोग जुड़े रहे। पता लगा कि आप बोल रहे हैं, बोल करके लोग आपसे टूट जा रहे हैं उनकी भावनाओं का। आज दलित वर्ग के लोग जितने होते हैं, SC/ST वाले जो है ना, जो ज़्यादातर ना बाबा भीमराव अम्बेडकर के ही पुजारी, उनका मानना होता है कि उनके बदौलत हमें शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार मिला, अन्यथा जो है ना वो घृणा के पात्र बन करके रहते, इसलिए वो अपने जीवन का बहुत बड़ा आदर्श समझते हैं लोगों। नहीं, अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है, जो दलित भाई हैं हमारे, उनके भावनाओं पर ठेस पहुंची है बहुत ही ज़्यादा। क्या उस समय उन्हीं के पार्टी के लोग इस बात को बोल सकते थे कि आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की, या फिर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कोई इस पे बयान नहीं अपना है तो अपना गलत करे या सही करे, उस पर लोग टिप्पणी नहीं करते। सिद्धांत यही होता है कि आप हमारे हो, एक बार गलत किए हो तो मैं आपके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपने हो। लेकिन जो बातें सम्मत सत्य है, तथ्य के साथ आ रही है,
और सत्यता पर आधारित है, न्यायसंगत है, उस पर आप कब तक बचोगे। आज तो हर वर्ग जो शिक्षित है, समझदार है, लोग अपने अपने को आदर्श मानते हैं। कोई बौद्ध को आदर्श मानता है, कोई भगवान श्री राम को मानता है, कोई जो है अल्लाह पाक के इस्लाम को मानता है ना। भारत बहुधर्म, कोई जर्रा ऐसा नहीं जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद धर्म की बातें करने वाले, सोच लो, धर्म से बड़ा कोई मजहब नहीं होता है। अच्छा, अमित शाह जी भी कहीं ना कहीं सपना देखते होंगे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या ऐसी टिप्पणियों के बाद जनता उन्हें चाहेगी? देखिए, अब तो हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब दिल्ली चुनाव नज़दीक है, आने वाले कुछ दिनों में जो यहाँ की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी चुनाव कब होना है। लेकिन जो दिल्ली है वो भारत की राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से भारत के कोने कोने से लोग, सभी जात धर्म के लोग जो है निवास करते हैं। दिल्ली में लोगों को सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अब केजरीवाल ने अभी हाल में घोषणा कर दी कि महिलाओं को 21 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अभी 1000 रुपये मिलते हैं महिलाओं को, जो है यातायात की सुविधा निःशुल्क है, वो हो रहा है। अब आकर के भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सा लॉलीपॉप देंगे, कौन से लोग लुभाव सपने देंगे कि हम 5000 खाते में देंगे, हम स्कूल ऐसे बनाएंगे, हम सब चीज़ें दिल्ली में गलत है तो भी, सही है तो भी। केजरीवाल के प्रति जो पानी का बिल है, बिजली के बिल है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का ना, तो वहाँ दिल्ली की जनता समर्पित है। दिल्ली की मूल जनता नहीं है। दिल्ली में जो निवास जनता कर रही है वो भारत के कोने कोने अन्य राज्यों से है, उनका लाभ मिल रहा है। लोग बाहर से आते हैं दिल्ली कमाने के लिए, अपने परिवार का बोझ लेकर के। वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके, दवाई हो सके, ठीक है, अच्छी, इस बच्चों के भविष्य के निर्माण का भी मामला जुड़ा होता है, खाद्य पदार्थों का भी जुड़ा होता है। केजरीवाल ने अपने पक्ष में आतिशी मारलेना हो या संजय सिंह हो, अगर पौरुष महक्ति शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन। चरण चुंबन की भाषा अगर आप पार्टी के संजय सिंह ही बोलेंगे तो आपकी भाषा बोले कौन। आज संजय सिंह जो है आप पार्टी में ना ऐसे प्रबलता के साथ अपनी बात को रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुंह होकर के उनकी बात को सुनते रह जाते हैं कि संजय सिंह जब भी कोई कदम भारतीय जनता पार्टी के गलत होता है, शब्द का बाढ़ गलत होता है, तो संजय जी पुरजोर विरोध करते हुए सबसे पहले प्रबलता के साथ आगे निकल के आते हैं। अरविंद केजरीवाल को क्या फ़ायदा इस टिप्पणी से? अरविंद केजरीवाल का कितना फ़ायदा नज़र आ रहा है? सबको अपना अपना फायदे नजर आ रहा है, लेकिन जो है क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट देने की सोच भी रही थी, क्या इस टिप्पणी के बाद ऐसा हो सकता है? आप देखिए, जनमानस के भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आक्रोश जनता में व्याप्त है ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है एक नफरत का भाव पैदा होने लगा कि यही भारतीय जनता पार्टी दलितों को मसीहा भी बनना चाहती है और दलितों के महापुरुषों के साथ भी इस तरह की बातें और शब्दों का बौछार करती है ना। तो जनता जो है असमंजस में पड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे रूप देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक अभी न्यूज काफ़ी वायरल है जिसमें राहुल गांधी को घेरा जा रहा है कि उन्होंने धक्का दे के चोटिल कर दिया भाजपा के सांसदों को। क्या ये मुद्दा, इस मुद्दे को दबाने के लिए तो नहीं उठाया गया? ये बनाया गया है, लेकिन इसका कोई फुटेज वगैरह कोई वायरल नहीं, जबकि जो है संसद भवन के कोने कोने चप्पा चप्पा पर जो है CCTV कैमरे से वो लैस है। लेकिन कोई नहीं है कि राहुल गांधी जी को धक्का राहुल गांधी ने उनको दे दिया, इस तरह कोई फुटेज वायरल नहीं हुआ है। केवल जो है नाप शनाप अफवाहों से बाजार गर्म करना है। तो आप सुन रहे थे अभी सोशल एक्टिविस्ट फूलचंद यादव जी को। इन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह जी की टिप्पणी पे जो इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, वीडियो को देख के आप लोग क्या कुछ समझते हैं कमेंट करना ना भूलें। और आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण, मैं दीपक कुशवाहा।